हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंसी एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीपीएससी यानी कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन या फिर एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर आपके फिर भी कोई अलग से क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डीएलएड, बीएड, टीजीटी, पीजीटी स्टूडेंट्स एनटीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे आपने अगर डीएलएड करी है या फिर आपने कोई भी डिप्लोमा या फिर किसी भी चीज़ में आपने ट्रेनिंग करी है तो आप सिर्फ उसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने अगर डॉक्टरी की है तो आप डॉक्टरी की आपने तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सीए का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक इसी तरीके से जो हमारे टीचिंग ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं, आप उसी अगर आपने जो कोर्स किया है, जो डिप्लोमा किया, आप उसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपने डीएलएड की है यानी कि आपने फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का डिप्लोमा किया है तो आप सिर्फ पीआरटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ना कि आप एनटीटी या टीजीटी पीजीटी। सिर्फ आप डीएलएड के लिए एलिजिबल हो, जो उसकी पोस्ट निकलती है पीआरटी की, आप सिर्फ उसके लिए एलिजिबल हो। सेम इसी तरीके से अगर आपने पीजीटी करी है तो आप 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। आप एनटीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो और ना ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सेम इसी तरीके आप एनटीटी के लिए भी सेम तरीका है कि अगर आपने एनटीटी करी हुई है तो आप असिस्टेंट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जो पोस्ट निकलती है उसके लिए एलिजिबल हो। आप एनटीटी वाले भी डीएलएड, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही डीएलएड, टीजीटी, पीजीटी, बीएड वाले भी एनटीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। सेकंड क्वेश्चन है डीपीएससी यानी कि एनटीटी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं या नहीं। तो यस, आप लोग परस्यू कर सकते हैं। अगर आपने डीपीएससी यानी कि या फिर एनटीटी में अपना एडमिशन लिया है तो आप ओपन से अपनी ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपकी दो चीज़ है जो रेगुलर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएशन रेगुलर नहीं होनी चाहिए। आप एक ही चीज़ रेगुलर कर सकते हो, या तो अपना ग्रेजुएशन रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो या फिर आपको अपना कोर्स रेगुलर बेसिस पे करना होता है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। थर्ड क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्ज़ाम यानी कि DSSB एग्ज़ाम के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो अगर आप जहाँ से अपना डिप्लोमा कर रहे हो या परस्यू कर रहे हो या कंप्लीट हो चुका है या फिर जहाँ से आप अपनी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर वो इंस्टीट्यूट या फिर टीचर ट्रेनिंग जहाँ से आप कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है तो ही आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूंगी, उस लिंक में वो सभी इंस्टीट्यूट्स के नेम होंगे जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपका इंस्टीट्यूट का नेम उस लिंक में किसी भी नेम से मैच होता है तो आपका जो कोर्स है, जो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको जो डिग्री मिल रही है वो यूज़लेस है, वो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। हाँ, अगर आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो आप वो 1 ईयर का अपना जो एनटीटी कोर्स है तो आप वो कंप्लीट कर सकते हो। आपका फोर्थ क्वेश्चन है सीटेट कंपलसरी है या नहीं है। तो जो बच्चे डीपीएससी या एनटीटी कर रहे हैं उनके लिए सीटेट क्लियर होना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका सीटेट क्लियर है तब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं है तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारा एलिजिबिलिटी होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की यानी कि असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग की पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें आपसे सीटेट नहीं मांगा होता। पर जो बच्चे डीपीएससी या एनटीटी कर रहे होते हैं ये सिर्फ उसके लिए है। अगर आपने डीएलएड करी है एंड आप पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सीटेट आपका जो है क्लियर होना कंपलसरी है। आप बिना सीटेट क्लियर किए बिना आप DSSB का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। एंड अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो 2020 पॉलिसी आई है क्या उसमें हमारे चेंजेस होकर सीटेट होगा या नहीं। तो उसके मतलब 2020 पॉलिसी के बाद भी हमारी जो डीपीएससी या एनटीटी है उसमें आपका कोई चेंज नहीं है। आपका पहले भी सीटेट नहीं मांगते थे एंड वो अभी भी 2020 पॉलिसी के बाद भी आपका सीटेट नहीं मांगेंगे। जस्ट आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी जो डिप्लोमा है, ट्रेनिंग है, जो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएससी
या फिर एनटीटी में सिलेबस मीडियम क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके हिंदी में भी होंगे और आपके इंग्लिश में भी होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। एंड ये आपका किसी भी मार्कशीट में नहीं मेंशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मेंशन होगा या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेंशन होगा कि उन्होंने कौन से मीडियम में अपनी एनटीटी या डीपीएससी क्लियर की है।